नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। छठा चरण शनिवार को 25 मई को होगा और इस छठे चरण में कुल 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होना है। उनमें से हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली की 7। हरियाणा में करनाल विधानसभा उपचुनाव का भी मतदान होना है और इस सब मतदान प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से तैयार है। बात करें अगर हम सिरसा लोकसभा सीट की, तो सिरसा लोकसभा सीट के चुनाव के लिए मतदान करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिले के डीसी आर के सिंह ने सारी तैयारियों का जायज़ा लिया और कुल 978 बूथों पर पोलिंग पार्टी को रवाना भी कर दिया गया है, उनके साथ ईवीएम भेजकर। और अब देखना यह है कि 25 मई को जब कल सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उस चुनाव प्रक्रिया में क्या देखने को मिलेगा वह तो कल पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो आज की रात है वो कातिलाना रात है। इस रात में ही सारी उथल पुथल जो इस चुनावी अखाड़े में प्रत्याशी हैं वो और उनके समर्थक जी जान से हर लिहाज से येन पेन प्रकारेण किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि उस चुनाव को जीतें और उस जीत के लिए वो मतदाताओं को किसी भी तरह का लालच दे सकते हैं और किसी भी तरह का प्रलोभन दे सकते हैं, दबाव दे सकते हैं, लेकिन मतदाताओं को किसी के आगे झुकना नहीं है, दबाव नहीं लेना है और किसी के लालच में नहीं आना है। आप मतदाता हैं, एक जागरूक मतदाता हैं, तो आपको अपने विवेक से काम करते हुए उचित और योग्य उम्मीदवार को ही वोट दें। किसी के दबाव में आकर या किसी के लालच में आकर किसी के कहने पर वोट न दें। वोट अवश्य दें, लेकिन सोच समझकर अपने विवेक से उस उम्मीदवार को वोट दें जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। खैर, बात करते हैं कि सिरसा लोकसभा सीट पर कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य जो रूप से जो राजनीतिक दल हैं उनमें बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर हैं, जबकि कांग्रेस की कुमारी शैलजा हैं और इनेलो के संदीप लोट वाल्मीकि हैं, जेजेपी के रमेश खटक हैं और बसपा के लीलूराम आसाखेड़ा हैं। इनके अलावा कुछ अन्य छुटपट का पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने की जमानतें जब्त होंगी यह आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला है इस सीट पर वो सीधा डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के बीच में है और कांटे का मुकाबला है। इस मुकाबले को और ज़्यादा तीखा और रोचक बनाने के लिए इनेलो के प्रत्याशी संदीप लोट वाल्मीकि और जेजेपी के प्रत्याशी रमेश खटक अपनी तरफ से पूरा दाव पेंच खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी मतदाताओं के अंदर, ज़्यादातर मतदाताओं में सिर्फ 2 उम्मीदवार ही सामने नज़र आते हैं, जिन्हें अब देखना है कि अब उनमें से किसको चयन करना है। अब बात करें अगर बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर की, तो अशोक तंवर के समर्थन में चुनाव प्रचार कराने के लिए उनके जो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं उनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरा कर चुके हैं, रैली को संबोधित कर चुके हैं और इनके अलावा
जो सिरसा के विधायक हैं, हलोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा भी पूरी तरह से जी जान से जुटे हुए हैं कि इस बार के चुनावी भंवर से अशोक तंवर को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना होगा। और उन्होंने इसके लिए सिरसा में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले बुलडोज़र रैली का नायाब आयोजन किया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद महिला स्कूटी रैली का भी आयोजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात की लोकप्रिय श्री राम भजन गायिका गीताबेन रबारी के कार्यक्रम को भी संगीत महोत्सव का आयोजन कर सिरसा और ऐलनाबाद में खूब वाहवाही लूटी है। अब देखना यह है कि इन सब के पीछे क्या अशोक तंवर अपनी चुनावी नैया को पार लगा पाएंगे। ठीक उधर अगर कुमारी शैलजा की बात करें तो कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के रूप में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य नेताओं के साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। और वो रोड शो अपने आप में इस भीषण प्रचंड गर्मी में एक बहुत ही अनूठा रोड शो था, जिसको देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। हालांकि उस भीड़ को भी कांडा बंधु कम बताते हैं, कम आंकते हैं और वो कहते हैं कि कम भीड़ को देखकर प्रियंका गांधी गुस्सा गई शैलजा से और वो बीच में ही रोड शो को छोड़कर चली गई। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलना ही था और चलता ही रहेगा। अब अंतिम दिन है। इस दिन के बाद अब जब रात बीतेगी तो अगले दिन सुबह मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस सारी रात को ध्यान से देखते हुए मतदाताओं को मनन करना होगा और ये सोचना होगा कि वो किसको वोट दें। आपका वोट जिसे भी जाएगा वो उसे जीत की ओर अग्रसर करके जाएगा, लेकिन देखना यह है कि बहुमत किसको मिलता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। आपको फिर अपील करते हैं कि लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। चाहे कितनी भीषण गर्मी हो, आप मतदान करने के लिए अवश्य जाएं। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास भी भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।